Good morning, dear student. Myself Shifa Kanchi from Modern English High School. We are going to learn about developmental journey of seed. Chapter 3, Standard 5. Before this, I want to tell you something. Like जितने भी लिविंग थिंग्स हैं रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो अपने जैसे छोटे बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही जैसे एक प्लांट है वो अपने जैसे दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करेगा. उसका प्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है. लाइक वो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करता है. जो मैमल्स होते हैं वो बेबीज को जन्म देते हैं. ओके, प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एंड सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं सीड से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट, कैन यू सी दिस पिक्चर? द 4 pictures are given. In this 4 picture, so student, what is given in the first picture? The seed is lying down. Okay, and the face is very pretty. And in second picture, what is given in the second picture? You can see in second picture, seed is growing little bit and he is getting sunlight, a warm sunlight. So student, for germination of seed, it is very important for them they can get sunlight. Which season is shown in the third picture? In third picture we can see rainy season. So germination of seed, it is very important for them. What important? Like rain, water. उनके लिए पानी बहुत important होता है. Okay, what do you see in the fourth picture? In fourth picture you can see a big tree, a small seed grown in a big tree. Okay, so now here some activities are given. In first we'll read collect seeds of different kind. So you have to collect the seeds of different kinds. Collect seeds like bean, green gram, pigeon peas, gram, wheat, maize. Okay, so student, you have to collect all this type of seeds. Put all the kinds of seeds together in a bag and then divide children in 3 groups. But we cannot do this activity because school is not there, so you can do this activity at home with your parents also. So put all the kinds of seeds together in a bag. एक बैग में पूरे सीड्स रख दो, ठीक है, and then divide this, then distribute a handful of seeds among each group. But ये हम एक्टिविटी तो हम कर नहीं सकते, so आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. So perform the following experiment on seeds and write conclusion. So हम अभी एक्टिविटी करने जा रहे हैं. So I will explain you the activity. Okay, break each different kinds of seeds with a stone. तो हमें जितनी भी जो आपने सीड्स पहले ली थी उससे आपको हैमर से किसी से भी चीज से उसके ब्रेक करना है. ओके, यू हैव टू ब्रेक द सीड्स. आफ्टर दैट पुट असाइड द सीड विच हैज बीन ब्रोकन इनटू 2 equal halves. नाउ after hammering the seed, you can see the seeds are broken in different types. हमको देखना है अगर जो 2 equal halves मीन्स हमको 2 पार्ट में जो सीड्स डिवाइड हो रही है, जो सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड है उसे साइड में रखना है. ठीक है, सेपरेट द सीड्स विच हैव गॉट इनटू पाउडर फॉर्म व्हाइल ब्रेकिंग. व्हेन वी हैव ब्रोकन द सीड्स, हमने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के आई थिंक जैसे कोई पाउडर फॉर्म में हो गया है या तो कोई डिवाइड अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, तो हमको जो पाउडर फॉर्म में था उसको भी हमको अलग से रखना है. ठीक है, फाइनली रब ऑल द सीड्स दैट हैव ब्रोकन इन इक्वल हेल्स और गॉट इनटू पाउडर ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो हमको जितनी भी सीड्स थी, ठीक है, जितनी भी सोल जो इक्वल हेल्थ में थी और दैट ब्रोकन पीसेस वी हैव टू, हमको उसको एक साथ करके उसको एक पेपर में उसको फाइनली पूरे रब करना है, उसको पेपर में घिसना है. ठीक है, सो थिंक एंड राइट सीड्स विथ 2 equal हेल्थ. जो हमने पहले एक्टिविटी की इसके ऊपर जो मैंने आपको समझाया, अब जो एक्टिविटी करोगे उसमें जो इक्वल हेल्थ जो 2 भागों में डिवाइड होगी उसे हमको ये बॉक्स में लिखना है. ठीक है, नाउ सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और टर्न इनटू पाउडर फॉर्म. और जो चीजें जो सीड्स जो पाउडर फॉर्म में हुई है, द सीड्स विच आर इन पाउडर फॉर्म और इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म, उसे हमको यहाँ पे लिखना है. ओके, पीस और पाउडर ऑफ सीड्स लिविंग ऑयली स्पॉट्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग. जब हमने सीड्स को रब किया था तो कौन सी सीड्स थी जिसने ऑयली स्पॉट्स छोड़े थे, विच ऑन अ पेपर ड्यूरिंग रबिंग. सो हमको वहां पे लिखना है. सो नाउ सीड्स हैविंग ब्रोकन इनटू 2 equal हेल्स बट लिविंग नो ऑयली मार्क्स ऑन अ पेपर ड्यूरिंग रबिंग आर कॉल्ड पल्सेस. तो पल्सेस क्या होता है? जब हमने सीड्स को रब किया, ठीक है,
द सीड्स हैव ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाल्फ, जो इक्वल हाल्फ में जो डिवाइड हुई थी और हमने उसको पेपर में रब करके देखा, जब हमने पेपर में रब करके देखा तो व्हाट वी हैव सीन नो ऑयली मार्क्स ना। सो जो अगर ऑयली मार्क्स है तो ठीक है, अगर ऑयली मार्क्स नहीं है तो हम उस सीड्स को बोलेंगे पल्सेस। ओके, द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसेस और पाउडर आर कॉल्ड और नोन एज सीरियल्स। जो हमने जो सीड्स, ठीक है, जो ब्रोकन हुई थी, हमने उसको रब किया था। सो राइट, सीड स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाल्फ्स आफ्टर ब्रेकिंग। हमको यहाँ पे जो सीड्स हमने पहले भी देखा, मैंने आपको समझाया कि जो सीड्स ब्रेक हुई है, लाइक दैट सीड वी हैव टू राइट हियर, ओके। एंड द सीड्स कन्वर्टेड इनटू मैनी small pieces of powder form after breaking. So when you have broken the seeds, जब हमने वो एक्टिविटी की, जो आपने देखा उसमें जो कन्वर्ट हुई थी पाउडर या पीस फॉर्म में, उसे आपको यहाँ पे लिखना है। सो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी दैट सीड्स विच कैन बी स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाल्फ्स आर नोन एज डाइकोटसिस। सो हमने जो एक्टिविटी की और उसमें हमने देखा दैट द सीड विच आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो दो भागों में डिवाइड हुई उसे बोलते हैं डाइकोट सीड्स। सीड्स विच कैन नॉट बी स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाल्फ्स आर नोन एज मोनोकोट सीड्स। द सीड्स विच आर, जो दो भाग में डिवाइड नहीं हुई उसे हम बोलोगे मोनोकोट सीड्स। सो हियर आर सम एग्जांपल्स आर गिवन of seeds like wheat, pigeon peas, mustard, ripcord, bajra, maize, rice, etc. So here are you have to write some examples of monocot seed and dicot seeds. So monocot seeds is like maize, rice, wheat, banana tree, onions, bamboo, sugar, palm tree are the examples of monocot seeds. Okay, and dicot seeds bean, pigeon pea, mango seeds, neem seeds, papaya seeds. These are the example of dicot seeds. Here one activity is given, so you can do this activity at home with your parents, okay, or with your brother, sister. You can take the help of them. Okay, so take 2-3 monocot and dicot seeds. You have to take 2-3 seeds of monocot and dicot. I already explained about monocot क्या होता है और dicot क्या होता है, ठीक है। Sow these seeds in a tea cup, plastic bag or open space around your school or house. So हमको सॉ करना है, सॉ मीन्स इसको हमको उगाना है, मतलब कप ऑफ टी में या टी के कप में उगाओ या कोई प्लास्टिक बैग हो, जो हमारे अगर आजू बाजू आपके जो भी जगह है आपके, इफ़ यू हैव सम स्पेस, आप वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, हमको वो भी देखना है कि दैट दे आर गेटिंग प्रॉपर सनलाइट और नॉट, बिकॉज द सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। वाटर द प्लांट टाइमली, हमको भी देखना है कि हम उसे पानी दे रहे हैं नहीं, तो बिकॉज वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स, सो यू हैव टू वाटर द plants timely. Observe them daily and you have to observe them daily. Okay. So after doing this activity, you have to answer such questions. Write the names of seeds which have sprouted first. हमको जो अपने अलग अलग जो टाइप की जो सीड्स अपने सॉ की थी, तो हम उसको आपको देखना है कि उसमें कौन सी सीड्स स्प्रूट हुई फर्स्ट, ठीक है। विच सीड्स हैव ग्रोन बाय द 5th डे, हमको ये भी देखना है कि विच सीड्स ग्रोन फर्स्ट बाय द 5th डे, 5th डे पे कौन सी सीड पहले ग्रो हुई थी, ठीक है। विच सीड्स हैव ग्रोन द टॉलेस्ट, और हमको वो भी देखना है कि आफ्टर सोइंग द सीड्स विच सीड्स ग्रोन टॉलेस्ट, कौन सी सीड्स सबसे ज़्यादा लंबी थी। लास्ट क्वेश्चन, विच सीड्स वर द फर्स्ट टू स्प्रूटेड बियरिंग 2 लीव्स, और हमको वो भी देखने के कौन सी सीड्स में पहले 2 लीफ आए थे। ओके, सो इन दिस पेज नंबर 26 यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स एंड फीलिंग इन द कलर देम, आपको पोस्ट जर्मिनेटिंग सीड्स का पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन इज गिवन, pictures are given in this, seeds are grown in this. The life cycle of this, the life cycle of plant began with the germinating of seed. Okay, germination के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 1 seed is given, हमने उसे ग्रो किया, ठीक है। फर्स्टली हम उसको we have saw the seed. After that soil is also very necessary. We have to saw the seeds in a very proper manner. We have to see the seeds also, soil also, कि वो प्रॉपर है कि नहीं, न्यूट्रिशंस है कि नहीं, और अच्छी सॉइल अच्छी है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू टेक एनी काइंड ऑफ दैट सॉइल इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, सो यू हैव टू सी दैट ऑल्सो इफ इट बेटर इट इज soil is proper or not. Okay, after that you have to water the plant regularly, because water is very important.
After that you have to see the proper, if they are getting proper sunlight or not, because it is very necessary for them. So after that sunlight ho gaya, then oxygen. Okay, oxygen is also necessary in the form of air. After you can see that what you see, within a few days a seed will grow into a new plant. Student, so here we end our chapter, and in next video I will tell you about the next chapter. Thank you.